मेरे चेहरे वाल नहीं देखो है, अजय विनम्रता है। मेरा नाम पवन सिंह है। 8 का नेट बजाई दें। और मैंने पहले भी बताया कि वो लोग इंक्रोचर नहीं है और ये लोग वो नहीं है कि कोई अमीर लोग हैं। ये 1947 के बाद, पार्टीशन के बाद सरकार द्वारा बसाए गए लोग हैं। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती कि कुछ दी रोजगार खराब करिए, उत्था इसको विकास करते नई बस्ती और बिपताई कदें इरीगेशन की दुकाना सारियां बचियां, ये भी पूरी उम्मीद है। उम्मीद नहीं है, कन्फर्मेशन होनी चाहिए। पहले फिर जवाब क्या आया? परसों आया ना, तो जवाब देखी लो ना। जवाब मेरी एक विनती अस नहीं चाहते कि कोई गलत काम तुहाडे कोल कराते, पर अस चाहते हैं कि कुछ एज ए अध्यक्ष साढ़े एक बार विजिट करिए। भाई मेरी गल सुनो, साढ़े MP साहब गए थे जुगल किशोर जी। मैं एक बार जुगल जी कने भी गल करना, जुगल जी आज दिल्ली गए थे। ठीक है, अगर उन्हें जनरल वीके सिंह होने की चिट्ठी लिखी है, डिप्टी मोरे लिखी है, फॉलो अप करने पता लगे ईमेल की है जी चिट्ठी है उस सर फैसला तो उठो ना। एक चीज और है, पार स्कूल है, जीपीएफ का अस्पताल है, आर्मी दीवार है। अगर पुल फ्लाईओवर थोड़ा उस चलिए सारे दुकानदार बचे। सुनो, एक चीज तुम उत्थे जुगल जी की चिट्ठी लिखी, हाँ जी, एक बार फिर जुगल जी कने गल करिए, फॉलो करने ना ऊपर के फैसला। इनके सारे की एक डिमांड है कि साडे देश अध्यक्ष ना वो एक बार मौके पर 5 मिनट वास्ते जुगल जी की आवन दियो इकट्ठे चल के, क्योंकि उन्हें स्टार्ट किया ना, थोड़े को आए भी और उन्हें आगे कार्रवाई की भी है। देखिए सतवारी में जो दुकानदारों का इशू चल रहा है और परेशानी लगातार उनकी अभी भी बने हुए है। इस वक्त हमारे साथ वहीं के कॉर्पोरेटर पवन जी हैं, इन्हीं से बात करते हैं। सर, अभी क्या कशमकश चल रही है? रविंद्र राणा जी यहाँ से के आपकी बातचीत उनसे हुई, उन्होंने तो कल भी एक बयान दिया था, उनकी तरफ से आया था, एक संतुष्टि मिलती है। MP साहब भी आए थे, उनसे भी संतुष्टि मिल के गई है, लेकिन क्या लगता है कि संतुष्टि से काम चल जाएगा? देखिए, अभी तक जो एक फैसला नहीं लिया गया है कि हमारे जो वहाँ पे दुकानदार भाई हैं जो नेशनल हाईवे की रडार में आए हुए हैं, और मैंने पहले भी बताया कि वो लोग इंक्रोचर नहीं हैं, गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किए गए लोग हैं, वो लाठी लोग हैं, बाकायदा वहाँ का किराया दे रहे हैं लगभग 70 वर्षों से। और ये लोग वो नहीं हैं कि कोई अमीर लोग हैं। ये 1947 के बाद, पार्टीशन के बाद सरकार द्वारा बसाए गए लोग हैं। वहाँ पे कस्टोडियन लैंड है, वहाँ पे सारे। आज हमने यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा जी से एक विनती की है कि वो मौके पे आएँ, क्योंकि परसों भी आपके चैनल के माध्यम से सुना गया था कि उन्होंने कहा था कि किसी प्रकार का कोई बुलडोजर गरीब आदमी पे नहीं चलेगा। उसी से सारे प्रभावित होकर आज यहाँ पे आए और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि आपने ये बात आगे सांसद जी जुगल किशोर जी के आगे रखी है। तो वो आज दिल्ली गए हैं। कल या परसों में जब भी वो आज आते हैं तो वो उनके साथ सतवारी चौक का दौरा करके यहाँ के लोगों की जो समस्या है उसको सुनेंगे। हमारा एक ही उनके साथ इशू है कि अगर हम इलीगल हैं तो हमें पीछे कर दें, हमारी दुकानें तोड़ दी, लेकिन सरकार द्वारा अगर बसाए गए हैं और हम डेवलपमेंट के आड़े भी नहीं आना चाहते, तो सामने पार जो सतवारी स्कूल की जो ग्राउंड है जो कंटोनमेंट के अधीन आती है, वहाँ से आपने 8-8 मीटर जगह ली है और उसकी बाकायदा आपने पेमेंट की है 3 करोड़ 18 लाख रुपए। तो अगर एक स्ट्रिप वहाँ पे 3 मीटर की इन दुकानदार भाइयों के लिए दे दी जाए तो मुझे लगता है कि जो ये इतना हल्ला और या खासकर ये जो दिन का ना चैन है ना रात की जिनको नींद है, उनके परिवार, इनके बच्चे, एक ही 70 वर्षों से जो वहाँ पे लाठी दुकान है, मुझे लगता है कि तीसरी पीढ़ी वहाँ पे हो गई है। बुज़ुर्गों की दवाई का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, अपना रोजगार तो वहाँ नहीं है। जो लोग सिर्फ इसी पे डिपेंड हैं कि जो दुकान से सुबह कमाते हैं शाम से उनका वो चूल्हा चलता है। तो मेरी आपके माध्यम से मनोज सिन्हा साहब जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनसे भी अनुरोध है, अगर मेरी आवाज़ उनके तक पहुंच रही है, कि ये जो गरीब लोग हैं, ये जो उजड़ने वाले लोग हैं, इनको पहले रिहेबिटेट करके इनको थोड़ा सा आश्वस्त नहीं कीजिए, इनको दुकानें वहाँ बना के दीजिए, तब अपनी जितनी भी आपने डेवलपमेंट करनी है, फ्लाईओवर्स बनाइए, एक्सप्रेस वे बनाइए, जो चीज़ चाहते हैं वो कीजिए, लेकिन इन दुकानदारों के रोजी पे लात मार के वहाँ पे फ्लाई
और निकालना किसी तरह मुमकिन। बीजेपी की बात की जाए तो लोगों की हमेशा आस बनी रहती है और भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि हम जनता के लिए ही हमने सरकार बनाई थी, आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। अभी अगर देखा जाए, क्योंकि यही खबरों में भी अक्सर यही चीज़ें चलती है और लोगों के कानों तक ये बात पहुंचती है और यही बात चल रही होती है कि बीजेपी के साथ अगर कोई जुड़ जाता है तो उनका काम जो है वो संवर जाता है। आप बीजेपी के साथ हैं, ये लोग भी बीजेपी का साथ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे लिए भी बीजेपी पार्टी है अगर वो हमारा काम कर जाती है। अगर इतना सब कहने के बाद भी अगर नहीं होता है तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ अभी भी डामाडोल चल रहा है। ये नहीं कह सकते कि 50-50 है, सिर्फ आस दी जा रही है। इस आस की उम्मीद पर तो ये लोग नहीं बैठेंगे। ये कहा जा रहा है कि उनको जगह वहाँ दी जाएगी। देखिए, अभी तक हम आश्वस्त नहीं हैं, क्योंकि हमें किसी पार्टी की कमिटमेंट कोई ऑफिशियल सरकार द्वारा नहीं की। एक गल करा देसी, बिल्कुल बिल्कुल बोल मेरे चेहरे वाल नहीं देखो है, अजय विनम्रता है। मेरा नाम पवन सिंह है। इट का नेट बजाई दें, क्या बात करते हो, दुकानदार जानते नहीं। बस ये चीज़ सर आज सुनना चाहते दम वाले बंदे चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि इस वेले ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕਰਚਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣੇ ਪਾਉਣਾ। मैं एक उत्थे का कारपोरेटर हाँ, मैं सामने आया, मी ने सारे दुकानदार अपनी परेशानी दी, मी जिथे जिथे भी लेन गए इन्हें के लेना बेचारे, मी पता कितों काम हो सकता है। ये सानू जम्मू कश्मीर तो पूरी उम्मीद है, खासकर हमारे साढ़े जो सांसद माननीय जुगल किशोर जी ने उन्हें सानू आश्वस्त किया कि भाई साहब तुहाडे जिन्ने भी दुकानदार 65 दुकानां ने उन्हें पहले रिहैबिलिटेट किया जाएगा और बाद इत्थे बसाया जाएगा। इस वास्ते आश्वस्त सानू उम्मीद है, उम्मीद की किरण साढ़े कोल सांसद जुगल जी और साढ़े प्रदेश अध्यक्ष जो सामने खड़ोते हैं, तो उन्हें भी पूछ सकते हो। तो उम्मीद लगातार जो है वो चल रही है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन समय दिन ब दिन जो है वो कम चल रहा है। यहाँ सेंटर की सरकार की बात की जाए तो उन पर ही दारोमदार जो है वो बना हुआ है, क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए तो यूटी की सरकार है, ये सारा काम जो है वो सेंटर की सरकार से ही किया जा रहा है। डेवलपमेंट का पूरे भारत में डेवलपमेंट चल रही है। उन भी देखा जाए डेवलपमेंट, क्योंकि NHAI भी है, केंद्र सरकार भी है, कहीं ना कहीं NHAI भी हथ खड़े करी उठती है जो सरकार की गल आती है थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। NHAI कोई विदेशी ब्रिटिश कंपनी नहीं है, इंडिया दी है। इस वास्ते इंडिया के जो लोग ने इतना खुशहाल रहन। ये सारे हुए दुकानदार, बिल्कुल हुआ दुकानदार पर जिन्हें वो है, तो उम्मीद लगता है कि उम्मीद है, उम्मीद नहीं है, कन्फर्मेशन होनी चाहिए। बिल्कुल साढ़े अध्यक्ष जी इतने साढ़े कन्नन जनाब उन्हें भी पूछ सकते हैं। अगे भी बड़े बारी नई बस्ती और बिपताई कदें इरीगेशन की दुकाना सारियां बचियां, ये भी पूरी उम्मीद है। यानी कि तुम ये चाहते हो कि उस तक मौका नहीं जाए तो पहले सारा करो, तो पहले आखे कि इट कनेट भी बजाई सकते हैं। नहीं, इट कने इट के बजानी है, लोगों का काम खराब थोड़ी होंगे ना। जे अस इलीगल हाँ तो फिर जरूर सानू जो चीज़ चाहते हो करो, पर जो सरकार द्वारा इतने बसाए रहे हैं तो फिर तो लीगल लोग अस बैठे हैं, सानू पुनर्वास करो, सानू बसाओ। जे बड़ा गा तुसें बड़ा फ्लाईओवर बनाना, पर वो पहले जे साड़ी दुकान की तो साथ खिलाते तो ये जी आखिर डेमोक्रेटिक सैटअप कुछ ना कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक सैटअप है इसी आते फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, कि लोगों वास्ते। जो लोगों का सब कुछ ठीक है, लोग इलीगल नहीं है तो उन्हें बसाना चाहिए। इस वास्ते मेरी थोड़े माध्यम करना एक बार दोबारा साढ़े नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी मेरी आवाज़ सुना, ये उत्थे तक आवाज़ पहुँचाओ ताकि जो दुकानदार थोड़े आश्वस्त हो सकन और अपना रोजगार अच्छे तरीके से कर सकन। शुक्रिया सर। और साफ तौर पर यही उम्मीद इनकी तरफ से की जा रही है। जितने भी सरकार सतवारी की बात की जाए वहाँ पर दुकानदार हैं वो आज भी आस लगाए हुए यहाँ पर आए हुए थे। सेशन डे था और यहीं पर उम्मीद इनकी यही चल रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है इनके लिए किया जाएगा। और यही जो सामने की बात कही जा रही है कि वहाँ पर इन्हें थोड़ी जगह दी जाए, क्योंकि लगातार ये लोग गुहार लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं रोज़गार की बात है। दिन हो रात हो उन लोगों को चैन नहीं है। 60 से 65 दुकानदार है और दुकानदारों के साथ उनका परिवार है और यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग जो यहाँ परेशान हैं। और अगर उनसे उनकी रोज़ी रोटी चली जाएगी तो इस डेवलपमेंट का आप करेंगे क्या? ये डेवलपमेंट किस काम आएगी? क्या वो फ्लाईओवर से इन लोगों का घर का गुजारा चल जाएगा? तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ ये लोगों की आस है और यही कह रहे हैं कि वहाँ तक नौबत ना जाने दें। जिससे कॉर्पोरेटर साहब ने भी कहा कि ईंट से ईंट भी बजा देंगे अगर इनका वो साथ नहीं दिया गया। हालांकि अभी बात कही गई है, समय आने पर वो भी पता चल जाएगा कि इनको न्याय मिलता है या फिर इन्हें सड़क पर लाकर जो है वो खड़ा कर दिया जाता है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रिजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।